हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो बिहार शिक्षक की क्लास जो हमारे चैनल पे चल रही थी, बिहार शिक्षक के जो प्राथमिक एक से लेके जो है 1 से लेकर 5 तक के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या जीके जीएस, ठीक, जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, ठीक है। दबा के आप लोग वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त, फ्रेंड और मित्र में, ठीक है। टोटल हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन, ठीक। और स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि अब समय नहीं हम लोग के पास है, काफ़ी समय आज हम लोग की हो गई डेट 26, ठीक है, 26 हो गई। तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, देखिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। जो पुरानी चीज़ें पढ़े हुए हैं उसी को बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही बेटर है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। कक्षा 5 के लिए देखिए, इसमें हमारा सिलेबस में क्या है, इसमें हम लोग प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, विज्ञान के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। जो हड़प्पा में जो खेत जूते थे वो कहाँ से मिले हुए हैं, तो हमारे कहाँ से मिले हुए, तो कालीबंगा। कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ता है, बताइए। कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। लोथल, लोथल एक क्या था, बंदरगाह था, ठीक है। लोथल एक क्या था, बंदरगाह था। जो कहाँ, ये भी हमारी हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, या कहाँ का है, गुजरात में पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बनवाली, बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा कहाँ पे, गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध है वह किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ठीक है। अशोक 261 ईसा पूर्व। कलिंग हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 21 वंश से बिलोंग करता था, तो मौर्य वंश से, ठीक है। मौर्य वंश का क्या था, एक शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का क्या था, शासक था, ठीक। चलें आगे। चलिए इसी तरह से एक एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्या हो जानी चाहिए, फीड हो जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता, जो चारागाह का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, बताइए। विविता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विविता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विविता अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। चलें आगे। चलिए आगे चलिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था। गुप्त काल में जो पुंग किसे कहा जाता था, न्यायालय को क्या कहा जाता था, पुंग कहा जाता था। गुप्त काल में जो वहाँ का न्यायालय रहता था उसको क्या कहा जाता था, पुंग कहा जाता, ठीक। दबा के एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए फटाफट, ठीक। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। हर्षवर्धन किस वंश का था, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का था, ठीक है। पुष्यभूति या वर्धन वंश का था। इसकी रचना कौन सी नहीं है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या काव्य दर्शन, बताइए। काव्य दर्शन, इसने 3 रचना की थी। कौन कौन सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इसकी क्या है, प्रमुख रचना थी। तो इसमें से कौन सी नहीं थी ये बताइए। तो काव्य दर्शन इसकी रचना नहीं थी। काव्य दर्शन इसकी रचना नहीं थी, ठीक है। याद रहेगा ना, कौन सी, काव्य दर्शन इसकी रचना नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो मंदसौर अभिलेख था यह किस शासक से संबंधित है। खारवेल, रुद्रतामन, यशोवर्मन या फिर जो है स्कंदगुप्त से, किससे है, तो यशोवर्मन से हमारा मंदसौर का अभिलेख जो है किस शासक से है, तो यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। यशोवर्मन से मंदसौर का अभिलेख हमारा किससे है, यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, जो सैनिकों की उपलब्धियां थी उसके बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए कौन सा, 7th। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी जो था उसको भारत में पहली बार कौन पराजित किया था, बताइए। मोहम्मद गोरी, बताइए कौन पराजित किया था। भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान या जयचंद्र, बताइए। इसी तरह के एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। हम लोग 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट को भी लाएंगे, ठीक है।
तो कौन इसको हराया था मोहम्मद गौरी को? तो भीम द्वितीय हराया था। ठीक है, भीम द्वितीय हराया था कब? 1100। गौरी का जो प्रथम आक्रमण था जो है, इसने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1175 में इसने पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था, फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था। ठीक है, मुसलमानों द्वारा, मतलब मुल्तान पर। पहला आक्रमण 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने इसको क्या किया था? माउंट आबू के पास जो निकट क्या किया था? इसको हरा दिया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? जो दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? बताइए। तो किसने अपनाई थी बताइए? बहराम शाह, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने अपनाई थी? तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा देने की प्रथा प्रारंभ किया था? बताइए, ये कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह खिलजी? बताइए। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है कौन था? बताइए। 1296 से नगद वेतन देने की बात किया था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य जी थे। कौन थे? शंकराचार्य जी थे। ठीक है, अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य जी ने की थी। किसने किया था? शंकराचार्य जी ने किया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? बताइए। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर को तो जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, न्याय की प्रसिद्ध मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी तो जहांगीर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। निम्नलिखित में से किसने किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? वर्नियर, बदायूनी, लेनपुल या फैजी ने? तो लेनपुल ने क्या कहा था? लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर के रूप में कहा था। ठीक है, लघु अकबर के रूप में कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए फटाफट आप लोग। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? बताइए। सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था, उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे गुरु हरगोबिंद साहब। कौन थे? गुरु हरगोबिंद साहब। ठीक है, गुरु हरगोबिंद साहब थे। कौन थे? गुरु हरिगोबिंद साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। विजयनगर के किस शासक ने के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? बताइए। विजयनगर के किस शासक के काल में जो है विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी? तो जब इन सब का काल चल रहा था तो उसमें अब्दुल रज्जाक नाम का एक यात्री आया था, तो उस समय जो है राजा यानी शासक कौन था ये पूछा हमसे, तो देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय। कहाँ पे है? तो देवराय द्वितीय हमारा डी पार्ट में। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो हमारा अब्दुल रज्जाक नाम का जो क्या था विजयनगर की यात्रा की थी। यह क्या था? एक फारसी यात्री था। ठीक है, क्या था? फारसी यात्री। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताइए। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1760 में वांडीवास का, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ 1764 में जो पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट, वांडीवास का युद्ध पूछा है, वांडीवास का 1700। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में, तो कौन 1719 से 1748 तक वह शासक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, और वह कहाँ पे किया था? 1748 में आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1748 में क्या किया था?
आक्रमण पंजाब पर क्या किया था, आक्रमण किया था तो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध अभी मैंने बताया था 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, 23 जून 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा ना, भागीरथी नदी के तट पे लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के बीच यह लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फैजाबाद में 1857 का जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व कौन किया था, खान बहादुर खां। ये जो कहाँ से थे, तो ये बरेली से किए थे। कहाँ से किए थे, बरेली से। ठीक है, बरेली से। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। अहमद उल्ला कहाँ से थे, बताइए, अहमद उल्ला या अजीम उल्ला, तो अहमद उल्ला जो कहाँ से थे, जो है फैजाबाद से। ठीक है, अहमद उल्ला कहाँ से थे, मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है, फैजाबाद से। ठीक, इस विद्रोह को दबाया कौन था, तो जनरल रेनाल्ड ने दबाया था। ठीक है, जनरल रेनाल्ड ने। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। 1765 से लेकर के 1772 तक के जो है कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी, बताइए किसने दिया था, तो के.एम. पणिकर ने, के.एम. पणिकर ने। ठीक है, के.एम. पणिकर ने। सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, दादा भाई नरौजी ने, रमेश चंद्र दत्त ने, B.K.R.V. राव ने, गोविंद रनाडे ने, किसने लिखी थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ने क्या किया था, इसको लिखा था। रमेश चंद्र दत्त ने इसको क्या किया था, लिखा था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से जो है भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, बताइए किस अधिनियम के माध्यम से। तो 1813 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ जो चीन के साथ क्या है, जो चाय का व्यापार था वह जो है कंपनी करती थी। और 1833 के अधिनियम में पूर्ण रूप से जो है चीन का जो चाय का भी अधिकार था कंपनी का, वो भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए विशेषकर इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। जो आत्मीय सभा थी उसका गठन आनंद मोहन बोस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या गोविंद रनाडे के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा का 1814 में, कब 1814 में किया गया था। ठीक, 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था कब, 1816 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। सारी चीज़ें इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे, सर सैयद अहमद। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। कब हुआ था, 1875 में। ठीक है, 1875 में हमारा कौन सा हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। याद रहेगा कि सर सैयद अहमद खां थे। ठीक, चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24। कह रहा पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, करमशाह के, सीताराम राजू के, जोआ जगत के या जतरा भगत के। बताइए, जो पागलपंथी विद्रोह था यह कहाँ हुआ था, बता दीजिए कब हुआ था, बताइए। 1813 से 1831 के बीच में हुआ था। किसके, करमशाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, करमशाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, एक धार्मिक पंथ था। ठीक है, धार्मिक पंथ था, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ, बताइए। 1881 का जो प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में जो है
पारित हुआ, लिटेन के, मेयो के, रिपन के या डफरिन के? बताइए किसके शासनकाल में? तो रिपन के समय जो है क्या हुआ, जो कारखाना अधिनियम है या क्या हुआ, पारित हुआ। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इल्बर्ट बिल भी इसी के समय पास हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल भी, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे आप लोग, बताइए फटाफट। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? बताइए, जब प्रवास के दौरान किसकी किया था? हिंद स्वराज की, इंडियन ओपिनियन की, नवजीवन की, माई अर्ली लाइफ की? बताइए किसकी किया था? तो इंडियन ओपिनियन की किए थे, ठीक। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का किया था, ठीक है। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था, ठीक है। हिंद स्वराज, नवजीवन, माई अर्ली लाइफ ये सभी गांधी जी के ही हैं, ठीक है। किस गवर्नर जनरल द्वारा स्वतंत्रता सर्वप्रथम प्रेस का सेंसरशिप लागू किया गया था? बताइए किसके द्वारा जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया? हेस्टिंग, वेलेजली, इरविन या लॉरेंस? बताइए किसके द्वारा जो है, तो वेलेजली। सबसे पहले सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो वेलेजली ने किया था। कब? 1800 कब किया था बताइए? तो 1799 में, ठीक है। सेंसरशिप लागू करने वाला सबसे पहले कौन था? तो वेलेजली था, ठीक। कौन था? वेलेजली था, ठीक, 1799 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए 28। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बताइए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट्स की हत्या का, जो मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में जो किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में, एक गाड़ी में जो है कौन कौन किसके द्वारा यह किया गया था? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह प्रयास की बम फेंका गया था उसकी गाड़ी पर, लेकिन उसके अंदर जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसमें उन दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और किंग्स फोर्ट्स क्या होता है? बच जाता है, ठीक है, बच जाता है। और 1908 में जो है किसको जो है, खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी जाती है, और प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है, खुद को क्या कर लेते हैं? गोली मार लेते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, और 1913 में जो है किसकी स्थापना होती है? बताइए 1913 में बता दीजिए किसकी स्थापना होती है? 1906 में किसकी स्थापना होती है? 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। 1911 में क्या होता है? 1911 में जो है किसकी, जो भारत की राजधानी है दिल्ली घोषणा की जाती है, ठीक है, कि दिल्ली राजधानी होगी, ठीक है, घोषणा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, ये भी याद रखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, ठीक। निम्नलिखित में से इसे किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे आप लोग। सैयद हैदर रजा जो थे, इसने जो है दिल्ली में क्या किया था? स्वदेशी जो आंदोलन हमारा 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हमारा जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। कौन किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था, ठीक। इसको दी ग्रेट ओल्ड मैन किसके नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी को। ये क्या थे? उदारवादी दल के क्या थे? नेता थे, ठीक है, क्या थे? नेता थे, ठीक। और 1892 में जो है किंग्सबरी में ब्रिटिश संसद में सदस्य भी चुने गए थे। तो पूछ देगा कौन जो संसद सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी ही चुने गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है? बताइए। असहयोग आंदोलन हमारा कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में। एक मिनट, 1917 में, 1917 में, ठीक है, 1917 में। और एक कब हुई थी? स्वराज पार्टी 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो देख लीजिए कौन सबसे बाद में घटित कौन सी हुई? तो सबसे बाद में हमारी स्वराज पार्टी की क्या हुई? स्थापना हुई थी, ठीक है। स्वराज पार्टी की क्या हुई? स्थापना हुई थी कब? 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 में, ठीक। चलें आगे, 1922 में या 1923 में? बताइए फटाफट। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि वापस मतलब त्याग दी थी? बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा जो पहला जन आंदोलन था वह कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। ठीक है, 1920 में। ठीक है, 1920 में। चंपारण आंदोलन आप लोगों को पता है 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक है, नील विद्रोह के तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, 1918 में। और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। सारे आंदोलन विद डेट के साथ आपको याद होनी चाहिए। तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इरविन के। ठीक है, 1926 से लेकर के 1931 तक क्या रहता है? 1931 तक ये क्या रहता है? वायसराय रहता है इंडिया का। ठीक है, इसी के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में इंडिया आ गया था। ठीक है, 1928 में इंडिया आ गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट वाला जो 1914 से 1918 के बीच चला था। ठीक है, 1918 से। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1940 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 से, सॉरी 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड द्वैध शासन। बताइए, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया था, ये भी सत्य है। लेकिन जो है रिपन के समय जो है क्या आया था? बताइए 36 का, ये हमारा कम्युनल अवार्ड जो है ये गलत है। इस समय ये नहीं था। इस समय कौन था? बताइए, इस समय कौन था? ये बता दीजिए आप लोग फटाफट। कम्युनल अवार्ड के दौरान जो है विलिंगटन था। कौन था? विलिंगटन। 1931 से 1936 तक था विलिंगटन। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यही हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य। ए पार्ट हमारा इसका क्या जाएगा? राइट। गलत हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? जो झंडा गीत था वो किसके द्वारा? तो श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 38। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन, यहाँ से हमारा क्या हो गया? डीएनए आधारित वैक्सीन है। बताइए, डीएनए आधारित कौन सी वैक्सीन? जायको डी है। ठीक है, कौन सी है? जायको डी हमारी क्या है? डीएनए आधारित वैक्सीन है। ठीक है, विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जायको डी है। ठीक है, जायको डी है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? आईसीआर करता है, नेफेड करता है, नाबार्ड करता है, या SFAC करता है? कौन करता है? तो NAFED कौन करता है? नेफेड करता है। ठीक है, नेफेड करता है। ठीक है, नेफेड करता है। कौन सा? ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना जो हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा जिसका कार्यान्वयन क्या? नेफेड करता है। क्या करता है? नेफेड करता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर जो नीति आयोग आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा वित्त मंत्रालय करता है? कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है? बताइए, तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या होता है? यह अभियान 2001 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2001 में स्टार्ट किया गया था। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे मौलिक अधिकार 21 के क में है। ठीक है, 21 के आर्टिकल 21 के क में है। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 42 बता दीजिए। 42 क्या कह रहा है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? मतलब वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं वह क्या कहलाते हैं? मूल बेसिक उद्योग, वन आधारित जो कृषि आधारित उद्योग, या खनिज आधारित उद्योग? तो क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। 43 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, कचालू को, आलू को, या रतालू को? बताइए, किसे
गरीबों का मित्र कहा जाता है, बताइए। तो आलू को गरीबों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। आलू उत्पादन में यूपी जो है प्रथम स्थान पे, मतलब उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे, ठीक है, पोटैटो उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे आप लोग, बताइए 44 क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में मौसम विज्ञान जो हमारा कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे है? ये हमारा गांधीनगर में। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये हमारा कोलकाता में है, ठीक है। सारी चीज़ें। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। क्या कह रहा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। सार्क की स्थापना क्या हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। 1985 में इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? काठमांडू में, ठीक है। कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में, ठीक। काठमांडू जो हमारा नेपाल की क्या है? राजधानी है, ठीक है, नेपाल की राजधानी है, ठीक। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। मैकमोहन किसके किसके बीच में रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में, बिल्कुल सत्य है। मेन रहीम किसके बीच में है? बताइए। मेन रहीम जो है किसके बीच में? रूस और फिनलैंड के बीच में है, बिल्कुल सत्य है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है किसके बीच में? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। मैनी नॉट रेखा फ्रांस और स्पेन के बीच में है। मैनी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो यही गलत है, तो ऑप्शन हमारा इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 47 बता दीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? यह हमारा जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ठीक है दोस्त, फटाफट आप लोग क्या करेंगे? एक बार अपने मित्र, दोस्त, यार सभी में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए फटाफट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो 21 द्वीपों का नाम जो परमवीर चक्र नेताओं के नाम पर रखा गया, ठीक है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम बताइए। MF हाइड्रा, MV हाइड्रा, MB हाइड्रोजन, MF हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रा, MF हाइड्रा है, ठीक है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम MF हाइड्रा है। क्या है? MF। नॉर्वेजियन कंपनी नॉलैंड के तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा क्या किया गया? उपयोग की जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए बता दीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? बताइए, किस महासागर में गिराया? तो प्रशांत महासागर में क्या किया? गिराया है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अभी हमारा चंद्रयान 3 को भेजा कौन है? इसरो ने भेजा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 51 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बताइए, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताएंगे आप लोग। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। इस क्वेश्चन को करिए, आपको देखिए कितने आपके सही होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को GK GS प्लस रीजनिंग और मैथ की क्लास एक ही में मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। इसकी क्लास भी आप लोगों को पर डे प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।